हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। ओके स्टूडेंट, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी एंड द चैप्टर नेम इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, मतलब कि इंग्लिश भाषा के बारे, अंग्रेजी भाषा के बारे में। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट। देखो बेटा, फर्स्ट पे हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ाबेट। अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर क्या होते हैं, एक छोटी सी यूनिट होते हैं लैंग्वेज की, मतलब कि भाषा की। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर। कितने लेटर्स होते हैं बेटा अंग्रेजी में? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, ए से जेड तक कितने होते हैं? 26। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑलवेज फॉलो द सेम ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कहते हैं। लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वोवल। ये जितने भी बेटा लेटर बता रखे हैं ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या होते हैं? वोवल होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और इनके अलावा जो बचे हुए लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, लेटर्स आर रिटन इन 2 वेज। लेटर्स को हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स, जैसे कि इसमें दिखा रखा है ए बी सी डी ई एफ, इन सभी को हमने किस में लिख रखा है? कैपिटल में लिख रखा है, मतलब बड़े अक्षरों में लिख रखा है। स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ, और इन लेटर को हमने क्या कर रखा है? स्मॉल अक्षरों में लिख रखा है। अब हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, शब्दों के बारे में। A group of letters joined in a particular order to give particular meaning is called a word। बेटा देखो, वर्ड केवल एक अक्षर से नहीं बनता जो शब्द होता है। शब्द के अंदर 2-3 वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलकर उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी ओ वाई क्या बन गया? बॉय। अगर मैं ओनली बी लिख दूँ तो ये तो लेटर माना जाएगा। अगर बी ओ वाई लिख दिया तो ये क्या माना जाएगा? शब्द माना जाएगा, वर्ड माना जाएगा। बी ओ वाई बॉय, सी आई टी वाई सिटी, टी ए बी एल ई टेबल, तो ये सभी क्या हो गए बेटा? वर्ड्स हो गए। ठीक है, वेन एवर वी टॉक विद एनीबडी, जब हम किसी से बात करते हैं, और वी राइट टू एनीवन, और हम कुछ लिखते हैं, वी नीड वर्ड्स, हमें किनकी ज़रूरत पड़ती है? शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। बिना शब्दों के तो हम अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि हमारा मीनिंग क्या है, हम किस बात को कहना चाह रहे हैं। विदाउट वर्ड्स वी कैन नॉट एक्सप्रेस अवर आइडियाज़ फीलिंग्स। देखो बेटा, इसमें भी वही बात बताई है कि बिना शब्दों के हम अपनी फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या दूसरों को बता नहीं सकते। सो द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक और टू राइट। इसीलिए जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी, स्पीक और राइट। डिफरेंट वर्ड्स कन्वे और डिफरेंट मीनिंग्स। हर एक शब्द का अलग अलग क्या होता है बेटा? मीनिंग होता है। अब देखो यहाँ से, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ लेटर इन ए वर्ड। ठीक है, एक वर्ड के अंदर लेटर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। देखो बेटा, अब मैं बोल दूँ जैसे कि स्मॉल, इसमें कितने वर्ड्स हो गए? एस एम ए डबल एल, 5 वर्ड्स का हो गया। तो कितने भी लेटर्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं वर्ड्स के अंदर। ए वर्ड में हैव 1 और मोर देन 1 लेटर। ठीक है, द लेटर्स इन ए वर्ड आर पुट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जो इनके अंदर शब्द होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते हैं? पुट कर सकते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर इज ए वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। और जिन वर्ड्स, जो वर्ड हम लिखते हैं करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं तो उनको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं? स्पेलिंग भी हम उन्हें कहते हैं। द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्ड की स्पेलिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बी वाई ओ बोल दूँ तो डैट इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग। अगर मैं बी ओ वाई बोलूँ तो डैट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग हमारे लिए बहुत मैटर करती है कि जो भी हम वर्ड राइट कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। इफ़ द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, यदि स्पेलिंग गलत है, आइदर इट विल नॉट बी ए वर्ड, उसे हम क्या नहीं कह सकते? उसे हम शब्द नहीं कह सकते। और इट विल हैव ए चेंज्ड मीनिंग। बेटा ये देखो, अगर हम स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं, वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं, तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इंग्लिश में क्या होता है कि एक वर्ड का पर्टिकुलर एक मीनिंग नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही मीनिंग आता है उनका। अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो तो उसका मीनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, हम वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, 4-5 वर्ड हमने लिख दिए, करेक्ट ऑर्डर में लिख दिया हमने, तो उस चीज़ को हम जब बोलेंगे तो उस चीज़ को हम क्या मानेंगे? सेंटेंस कहेंगे उसे, पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, डैट इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। अगर मैं ऐसे बोल दूँ
गोइंग स्कूल, आई एम। दैट इज़ नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। सेंटेंस तभी होता है जब हम उसे करेक्ट वे में राइट भी करेंगे और उसे बोल भी सकते हैं। अ सेंटेंस मेक सेंस एंड इज़ मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड गर्ल। जैसे क्या है, वह एक अच्छी लड़की है। आई लव माई कंट्री, मुझे मेरे देश से प्यार है, या मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ। वट एवर वी स्पीक और राइट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। जो हम बोलते हैं, जो हम राइट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। ए लैंग्वेज इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस। देखो बेटा, अल्फ़ाबेट हमें पहले दे दिया 26 लेटर, उसके बाद हमें क्या दिखा रखा है, वर्ड दिखा रखा है, ग्रुप ऑफ लेटर, जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हम ऐड करते हैं। उसके बाद वर्ड के थ्रू हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। विदाउट वर्ड वी कैन नॉट मेक अ पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज के ऊपर, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। जो शब्द होते हैं वो कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हेयर इज एन ओल्ड राइम अबाउट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, रीड एंड रिमेंबर इट। एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन। जब हम किसी पर्सन के नेम के बारे में बात करते हैं, किसी स्थान के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नाउन। और नाउन क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। ए फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, ठीक है। जब बेटा आपको इसमें यह बात याद रखनी है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नाउन। इन प्लेस ऑफ द नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स। और जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, सर्वनाम, और नाउन क्या होता है, संज्ञा। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एज ही एंड शी कैन चैप देयर हैंड्स, ठीक है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए थिंग। और एडजेक्टिव्स के बाद, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होता है विशेषण, ठीक है। जैसे कि एन मैजिक वर्ड और ब्राइडल रिंग। देखो बेटा, एडजेक्टिव होता है विशेषण, मतलब जब हम किसी पर्सन की या किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन। और जैसे कि वर्ब होता है बेटा क्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं या किसी चीज़ को करके दिखाना होता है हमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। टू रीड, राइट, टू जंप एंड रन, ये सभी क्या हो जाती हैं, वर्ब हो जाती हैं। हाउ थिंग्स आर डन एंड द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होती है, क्रिया विशेषण, ठीक है। ये किससे बनती है, एडजेक्टिव, और वर्ब से मिलकर क्या बनती है, एडवर्ब्स। देखो एग्जाम्पल, एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, ठीक है। क्विकली क्या होता है, तेजी से, स्लोली क्या होता है, धीरे से, बैडली क्या होता है, बुरे तरीके से, वेल मैंने अच्छा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हम ये वर्ब भी जुड़ गई और एडजेक्टिव भी जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। अब अगला पॉइंट देखो हमारा क्या है, द प्रेपोजिशन शोज रिलेशन एज। प्रेपोजिशन क्या होती है, जो रिलेशन को बताती है, जो संबंध को बताती है। एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, ठीक है। प्रेपोजिशन इसमें, इस सेंटेंस में क्या आ रही है, इन और एट क्या है इसमें, प्रेपोजिशन। स्ट्रीट में क्या होता है, गली, और स्टेशन तो आपको पता ही है बेटा, ठीक है। एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। तो यहाँ पर जो हमने सेंटेंस को जोड़ा है वो किसके थ्रू जोड़ा है, प्रेपोजिशन के थ्रू जोड़ा है। अब हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन बेटा होता है जिससे हम शब्दों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कंजंक्शन जॉइन इन मैनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज, मतलब शब्दों को हम जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन बेटा वो होती है जिसमें हमें किसी काम को करने में हैरानी होती है, या कोई ऐसा काम हमारे आगे हो जाता है जो हमने कभी सपोज ही नहीं किया होता, कभी अनुमान ही नहीं लगाया होता कि ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है। मतलब अपनी फीलिंग्स उभर कर आती है उसमें, कभी कभार हमें अच्छा लगता है, कभी कभार हमें बुरा लगता है, कोई ऐसा काम हो जाता है हमारे साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसमें क्या होता है बेटा, इसकी पहचान ये होती है, इसके एंड में क्या लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है, मतलब ऊपर डंडा नीचे बिंदी, ठीक है। तो बेटा आपको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।